हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, चलिए। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हो, रही हो, रहे हो इत्यादि रहे और समय नहीं दिया गया रहे कि काम कब से हो रहा है, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है लेकिन कब से जा रहा है समय नहीं दिया गया है। वे लोग गाना गा रहे हैं, तुम पत्र लिख रहे हो, राम आम खा रहा है। सभी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हो इत्यादि है। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखेंगे इसका रूल क्या हुआ है। तो रूल यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर का मतलब वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये आपका रूल हो गया अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का ये रूल हो गया। बनाने के नियम में दिया हुआ है कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और यू तथा बाकी सभी बहुवचन के साथ यानी कि प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे तथा सभी के साथ वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। यहाँ वर्ब का चौथा रूप लगाना है। ठीक है, चलिए अब ये चारों को यहाँ पे बनाया गया। पहला जैसे में लिखा हुआ है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह स्कूल जा रहा है, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा और ही के साथ इज एम आर किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से वर्ब फोर का, तो वर्ब इसमें जाना है यानी गो का चौथा रूप क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, यहाँ गोइंग लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो गया, कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। इस तरह से ये रूल याद रहे तो बहुत ही आसानी से ये हम लोग बना लेंगे ट्रांसलेशन को। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, वे लोग गाना गा रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे वे लोग गाना गा रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा और दे के साथ क्या है बहुवचन, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। और गाने का होता है सिंग, तो इसका भी फोर हो जाएगा सिंगिंग, और गाना का होता है सॉन्ग, तो हो जाएगा दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग तेज़ी में चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग ए लेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यू आर राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट चौथा दिया हुआ है, राम आम खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग ए मैंगो। इस तरह से चारों जो जैसे में दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग एक एक करके बना लिए। ठीक है, तो इसको अफर्मेटिव को बनाने के लिए आपको रूल और बनाने का नियम पता होना चाहिए और उससे पहले आपको पहचान होना चाहिए कि इसका पहचान क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप पहचान पाइएगा कि किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि इम्परफेक्ट में है। तो इंडेफिनिट तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, ये दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चलिए अब इसका हम लोग नेगेटिव की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में यहाँ पे दिया हुआ है पहचान, जैसे कि किसी हिंदी वाक्य में कहीं भी नहीं आया हो, कहीं भी नहीं आया हो या नहीं रहता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिया है, हम लोग गोपालगंज नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं आ गया, हम लोग गोपालगंज नहीं जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वह पत्र नहीं पढ़ रहा है, इसमें भी रहा है, रही है, आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तुम गाना नहीं गा रहे हो, यहाँ भी नहीं आ गया, सीता खाना नहीं बना रही है, यहाँ भी नहीं आ गया। तो ये चारों के चारों क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसका देखेंगे हम लोग रूल क्या है। तो रूल यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस उसके बाद से नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके से भी फोर का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स वैसे ही रहेगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट लगा दिया गया है, तो ये नेगेटिव का रूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है
पहला दिया हुआ है हम लोग गोपालगंज नहीं जा रहे हैं, तो इसको कैसे बनाया गया है, तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है हम लोग गोपालगंज नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा वी, उसके बाद से इज एम आर यानी कि वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आर हो गया, उसके बाद से नॉट लग गया, उसके बाद से वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, तो गो का चौथा रूप गोइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे वी आर नॉट गोइंग टू गोपालगंज। ठीक है, चलिए इसके आगे दिए हुए वह पत्र नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, चौथा का यहाँ तीसरा का यहाँ बना है यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, और लास्ट है सीता इज़ नॉट कुकिंग फूड, सीता खाना नहीं बना रही है। इस तरह से ये नेगेटिव का हम लोग क्या किए, एक एक करके बना लिए। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा। इसका पहचान दिया हुआ है कि किसी हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ इत्यादि आया हो और वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि किसी के द्वारा कुछ पूछा गया हो। ठीक है, पूछा गया उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव यानी हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है क्या वह गाना गा रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी कोई किसी से पूछ रहा है। वह तुम्हें क्यों बुला रही है। ठीक है, और क्या आप लोग गोपालगंज जा रहे हैं, तो ये चारों सेंटेंस पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि इसमें किसी के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, तो रूल यहाँ पे दिया हुआ है। रूल इसका होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा रूल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें दो रूल है। WH वर्ड, तो WH वर्ड के बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे और बता दिए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। WH वर्ड का मतलब हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हाई, ये सब हो जाएगा WH वर्ड। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा इज एम आर, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो रूल दिया हुआ है, तो दोनों रूल का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या आया हो, तो सबसे पहले क्या आया हो तो उसे बनाने के लिए रूल फर्स्ट का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ रूल सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये देखना है कि सबसे पहले किस में क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला आपका जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या आया है। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या आया है, ये दो में सबसे पहले वाक्य में क्या आ गया है, तो इसको दोनों को बनाने के लिए हम लोग पहला रूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पहला रूल का, बाकी के साथ दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है क्या वह गाना गा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इसमें से सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो इज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हो जाएगा इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा दिया हुआ है व्हाट आर चिल्ड्रेन डूइंग। ठीक है, तीसरा दिया हुआ है वाई इज सी कॉलिंग यू, वह तुम्हें क्यों बुला रही है, और लास्ट दिया हुआ है आर यू गोइंग टू गोपालगंज। इस प्रकार से चारों प्रश्न को हम लोग एक एक करके यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिए। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, वो है आपके लिए। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लिए हैं तो फिर ये सभी प्रश्न आपके लिए हैं, इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव में दिया हुआ है। कौन सा रूल कहाँ पे लगाएंगे और कैसे इसको हल करेंगे, इसको अब आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।